डियर स्टूडेंट्स, आज हम 11th क्लास बायोलॉजी से चैप्टर नंबर 3 प्लांट किंगडम का जो सेकंड पार्ट है वो डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर हमने जो एल्गी और जो ब्रायोफाइट्स हैं प्लांट किंगडम के वो 2 डिवीजन देखे हैं, और इस पार्ट में हम जो बचे हुए 3 डिवीजन हैं टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म्स के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। और साथ में एक टॉपिक रहेगा अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, वो भी इसी पार्ट के हम एंड में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं टेरिडोफाइट से। फाउंड इन कूल डैम्प सैडी प्लेस, तो सम में फ्लोरिश वेल इन द सैडी सॉइल कंडीशन। तो जो टेरिडोफाइट्स हैं उनके जो प्लांट्स हैं वो कूल ठंडे एरिया में पाए जाते हैं। डैम्प का मतलब गीली जगह पे पाए जाते हैं, सैडी प्लेस छायादार जगहों पे, और उनमें से कुछ तो सैंडी सॉइल जो होती है, जो रेतीली मिट्टी होती है, वहां पे भी अच्छे ढंग से पनप सकते हैं। फ्लोरिश का मतलब है फलना फूलना। रिस्ट्रिक्टेड टू नैरो जियोग्राफिकल रीजन ड्यू टू नीड फॉर वाटर फॉर ट्रांसफर ऑफ द एंथ्रेजोइड्स। तो जो ये केवल पानी के आसपास वाली जगह पे ही रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, वहीं के आसपास पाए जा सकते हैं, क्योंकि इनको जो एंथ्रेजोइड होता है, जो मेल गैमेट होता है, उसको फीमेल गैमेट तक पहुंचने के लिए जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो प्रोसेस होती है फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की जरूरत पड़ती है। तो इनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसी होती है? तो इनका जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो स्पोरोफाइट होती है, और वो स्पोरोफाइट प्लांट है जो जो यहाँ पे अच्छे ढंग से ट्रू रूट, ट्रू लीफ और जो स्टेम है उनके अंदर डिफ्रेंशिएट होता है। जो प्रोथैलस स्ट्रक्चर होती है इनके अंदर, वो क्या होती है? इनकॉन्स्पीशियस, मतलब अस्पष्ट, स्मॉल, छोटी होती है, लेकिन मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर होती है, फ्री लिविंग, अकेले रह सकती है, मोस्टली फोटोसिंथेटिक थैलोइड, और ज्यादातर वो कैसी होती है? फोटोसिंथेसिस कर सकती है। प्रोड्यूस्ड बाय स्पोर जर्मिनेशन, और वो किससे पैदा होती है? स्पोर जो बनते हैं स्पोरोफाइट से मियोसिस के द्वारा। तो उसमें स्पोर जब जर्मिनेट होते हैं तो जो प्रोथैलस स्ट्रक्चर बनाती हैं। पोसेस वेल डिफरेंशिएटेड वैस्कुलर टिश्यू, तो इनके पास वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, जाइलम और फिलोएम, जो कि वाटर को और फूड को ट्रांसपोर्ट करते हैं। और ये एक बहुत ही अच्छा अडेप्टेशन माना जाता है टेरेस्ट्रियल मोड ऑफ लाइफ के लिए। तो यहाँ से देख सकते हैं कि जो प्लांट्स हैं वो टेरेस्ट्रियल मोड के लिए बिल्कुल अडेप्टेड हो चुके हैं, और आगे के जो भी प्लांट डिवीजन हम पढ़ेंगे वो कम्प्लीटली टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं। लीव्स में भी माइक्रोफाइल्स, जो लीव्स हैं वो छोटे भी हो सकते हैं जैसे सेलेजिनेला में, उनका साइज, और जो बड़ा भी हो सकते हैं जैसे फरन्स के अंदर देखने को मिलता है। गैमेटोफाइट्स बियर मेल एंथ्रीडिया एंड फीमेल आर्किगोनिया सेक्स ऑर्गन। जो गैमेटोफाइट्स हैं उनके अंदर मेल सेक्स ऑर्गन होता है, उसको एंथ्रीडिया बोलते हैं, जबकि जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है उसको आर्किगोनिया बोला जाता है। स्पोरोफिल्स क्या होते हैं? स्पोरेंजिया सबस्टेंडेड बाय लीफ लाइक अपेंडेजेस, कुछ पत्ते हैं झुंड बनाते हैं, और उसके ऊपर जो स्पोरेंजिया लिए होते हैं तो उसी को स्पोरोफिल्स बोलते हैं। मे फॉर्म डिस्टिंक्ट स्ट्रॉबली और कॉर्न, तो जो कई बार ये स्ट्रक्चर मिलके एक डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको स्ट्रॉबली या फिर कॉर्न बोला जाता है, और किस में पाए जाते हैं? सेलेजिनेला एंड इक्वेसिटम में। स्पोरेंजिया क्या होते हैं? प्रोड्यूस स्पोर बाय मियोसिस इन स्पोर मदर सेल्स एंड विच जर्मिनेट टू गिव राइज टू प्रोथैलस। तो क्या करते हैं? जो स्पोरेंजिया है इनके अंदर स्पोर पैदा होते हैं मियोसिस के द्वारा। किससे बनते हैं? स्पोर मदर सेल से, और यही स्पोर जो आगे जाके जर्मिनेट करके क्या बनाते हैं? जो प्रोथैलस स्ट्रक्चर हमने ऊपर देखी थी उसको बनाते हैं। उसके बाद है टेरिडोफाइट में रिप्रोडक्शन कैसे होती है? फ्यूजन ऑफ गैमेट प्रोड्यूस जाइगोट विच प्रोड्यूस स्पोरोफाइट। तो यहाँ पे जो गैमेट्स हैं एंथ्रीडिया से एंथ्रेजोइड्स आते हैं, और आर्किगोनिया से जो ओवम होता है, एग होता है, तो दोनों फ्यूज होकर जाइगोट बनाएंगे, और जाइगोट आगे डेवलप होकर क्या बनाता है? स्पोरोफाइट। स्पोर्स आर ऑफ सिमिलर काइंड्स इन होमोस्पोर्स प्लांट व्हाइल ऑफ टू टाइप्स इन द हेटेरोट्रोप स्पोर्स। तो जो स्पोर्स हैं वो एक जैसे भी हो सकते हैं जैसे होमोस्पोर्स में पाए जाते हैं, जबकि जो सेलेजिनेला है, सेलेवेनिया है, इसके अंदर अलग अलग टाइप के स्पोर पाए जाते हैं। मेगास्पोर्स एंड माइक्रोस्पोर्स, तो ये दो प्रकार के अलग अलग स्पोर पाए जाते हैं, किसमें? सेलेजिनेला एंड सेलेविनिया में। और जो मेगास्पोर्स हैं वो जर्मिनेट होकर फीमेल गैमेटोफाइट बनाएंगे, जबकि जो माइक्रोस्पोर्स हैं वो जब पैदा होते हैं तो मेल गैमेटोफाइट बनाते हैं। फीमेल्स गैमेटोफाइट्स रिटेन्ड ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट फॉर वेरिएबल पीरियड्स। जो फीमेल गैमेटोफाइट्स हैं वो प्लांट बॉडी के साथ, जो मेन प्लांट बॉडी होती है स्पोरोफाइट, उसके साथ में अलग अलग टाइम ड्यूरेशन तक वो चिपके रह सकते हैं। जो जाइगोट हैं वो डेवलप होते हैं किसके अंदर? यंग एम्ब्रियोज के अंदर, किसके अंदर? फीमेल गैमेटोफाइट्स के अंदर। और ये भी जो सीड फॉर्मेशन का एक इंपॉर्टेंट अडेप्टेशन माना जाता है कि जब जाइगोट वाटर में ना डेवलप होके
जब फीमेल गैमेटोफाइट आर्किगोनिया के अंदर डेवलप होने लग जाता है तो सीड फॉर्मेशन के लिए ये अनुकूल कंडीशन होती हैं। और जो टेरिडोफाइट्स हैं इसकी मेन 4 क्लास हैं। साइलोप्सिडा, जिसको सिलोटम जो प्लांट होता है वो हम पिक से देख सकते हैं, और लाइकोप्सिडा जिसमें सेलेजिनेला आता है, लाइकोपोडियम, तो ये सेलेजिनेला की पिक है। और उसके बाद है सिनेप्सिडा, तो ये इक्विसिटम प्लांट आता है इसके अंदर, और ये हॉर्सटेल प्लांट भी बोला जाता है इसको। और उसके बाद है टेरोप्सिडा जिसके अंदर टेरिस, ड्राई टेरिस एंड एडेंटम, तो ये प्लांट्स आ जाते हैं। जो टेरिस है ये हम देख सकते हैं कई बार गमलों में भी हमको देखने को मिलता है, ऑर्नामेंटल पर्पज के लिए भी इनको हम इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोज का मतलब होता है नेक्ड एंड स्पर्म का मतलब होता है सीड्स। ओव्यूल्स आर नॉट एनक्लोज्ड बाय ओवरी वॉल्स एंड रिमेन एक्सपोज्ड, दैट इज आर नेक्ड। तो जो ओव्यूल्स हैं वो ओवरी वाल के द्वारा कवर नहीं होते, जिसकी वजह से जो ये सीड बनाएंगे आगे, जो ओव्यूल से सीड बनेगा वो एक्सपोज्ड होता है, मतलब वो किसी भी लेयर से कवर नहीं होता, इसीलिए उनको नेक्ड सीड बोला जाता है। इसी से नाम पड़ा है जिम्नोज इनका, जिम्नोस्पर्म। इंक्लूड मीडियम साइज्ड ट्री, इसके अंदर जो मध्यम आकार के पेड़ आ जाते हैं, लंबे पेड़ आ जाते हैं, और साथ में झाड़ियां भी आ जाती हैं, श्रब्स भी आ जाती हैं। अनलाइक ब्रायोफाइट्स एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स डिपेंड ऑन द स्पोरोफाइट्स। जो ब्रायोफाइट्स में हमने देखा था कि वहां पे जो स्पोरोफाइट स्टेज थी वो गैमेटोफाइट पे डिपेंडेंट थी, लेकिन यहाँ पे जो गैमेटोफिटिक स्टेज है वो स्पोरोफाइट स्टेज पे डिपेंडेंट रहेगी, निर्भर रहेगी, मतलब अपने खाने पानी के लिए जितना भी जो न्यूट्रिशन आएगा वो स्पोरोफिटिक स्टेज से ही गैमेटोफिटिक स्टेज पे जाता है। रूट्स हैं, यहाँ पे टैप रूट सिस्टम पाया जाता है। 2 टाइप का होता है रूट सिस्टम, टैप रूट एंड एडवेंसियस रूट सिस्टम। जो रूट्स एम्ब्रियोज के रेडिकल पार्ट से निकलती है उनको टैप रूट सिस्टम बोलते हैं, जबकि जो किसी अदर पार्ट से निकलती हैं तो उसको एडवेंसियस रूट बोलते हैं। तो यहाँ पे टैप रूट सिस्टम किसके साथ एसोसिएट किया हुआ मिलता है, फंगस के साथ, और जो क्या बोलते हैं माइकोराइजा, जैसे कि पाइनस में पाया जाता है। जबकि कुछ अदर साइकिड्स के अंदर कोरोलोइड रूट्स पाई जाती हैं, स्पेशल टाइप की रूट्स होती हैं ये, जिसके अंदर साइनोबैक्टीरिया पाए जाते हैं। कौन से? नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया, जो कि क्या करते हैं, जो नाइट्रोजन होती है एनवायरनमेंट में वो हम डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, उसको पहले प्लांट्स यूज करते हैं, और प्लांट भी किस फॉर्म में यूज करते हैं, नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स की फॉर्म में। और जो ये नाइट्रेट्स को बदलने, जो नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में बदलने का काम करते हैं साइनोबैक्टीरिया, और तभी प्लांट इनको यूज कर पाते हैं, तभी कोई प्रोटीन वगैरह है वो बनाते हैं, और उसी जब प्लांट्स को हम खाते हैं तो जो प्रोटीन वगैरह उनके अंदर होता है वही डायरेक्ट हम यूज करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लेग्यूम्स प्लांट होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सिंग में भी मदद करते हैं। स्टेम्स आर अनब्रांच्ड, जो स्टेम्स हैं वो ब्रांच वगैरह नहीं मिलेगी किसके अंदर, साइकस के अंदर, या फिर ब्रांच भी मिल सकते हैं किसके अंदर, जो पाइनस और सेदरस होते हैं उनके अंदर। लीव्स सिंपल भी हो सकते हैं, कंपाउंड भी हो सकते हैं। सिंपल किस में पाए जाते हैं, सिंपल में क्या मिलेगा, ज्यादातर जो एक लीफ है उसके नीचे जो बेस वाला पार्ट होता है वहां पे स्पिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और साइकस के अंदर पिनेट लीव पाए जाते हैं, परसिस्टेंट फॉर ए फ्यू ईयर्स एंड वेल अडेप्टेड टू विदस्टैंड एक्सट्रीम ऑफ द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड। तो इनके पास एक खास बात क्या पाई जाती है, जो नुकीले पत्ते होते हैं साइकस के, ये बिल्कुल एक्सट्रीम कंडीशन होती है, मतलब जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई चला जाए, बहुत ज़्यादा लो चला जाए, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हाई हो जाए, आर्द्रता होती है जो मॉइस्चर होती है, और विंड, वो उनकी एक्सट्रीम कंडीशन में भी ये सर्वाइव कर सकते हैं। ये अच्छे ढंग से अडेप्टेड होते हैं ऐसी कंडीशन के लिए। कोनिफर्स जो शंकुधारी वृक्ष होते हैं जैसे पाइनस सेदरस, इनके अंदर जो नीडल लाइक पत्ते पाए जाते हैं, नीडल लाइक होते हैं लिप्स, सुई के आकार की, और थिक क्यूटिकल, मतलब एक हार्ड कवरिंग से ये प्रोटेक्टेड होते हैं, और साथ में सनकन स्टोमेटा, मतलब 10 एवं स्टोमेटा पाए जाते हैं, जो कि ट्रांसपिरेशन के द्वारा होने वाला वाटर लॉस होता है, वाष्पोत्सर्जन में जो पानी उड़ता है पत्तों से उसको कम किया जा सके। और यहाँ पे एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, जो जाइंट रेडवुड ट्री होते हैं सिकोइया के अंदर, तो बहुत लंबे होते हैं ये, बहुत ज़्यादा 100 मीटर तक की हाइट गेन कर लेते हैं। साइकस का जो प्लांट है कई बार पार्क वगैरह में या फिर गमले में भी हम देखने को मिल जाता है, तो इसके जो पत्ते होते हैं वो नुकीले होते हैं। और जो पाइनस है ये शंकुधारी वृक्ष होते हैं, और जबकि जो सेदरस है तो ये भी हम प्लांट देख सकते हैं, इनकी जो रियलिस्टिक पिक है। उसके बाद है रिप्रोडक्शन कैसे होता है जिम्नोस्पर्म्स में, तो इनके अंदर जो स्ट्रोबली होती है कौन, तो क्या होती है, स्पोरेंजिया ऑन स्पोरोफिल्स अरेंज्ड स्पाइरली अलोंग एन एक्सिस टू फॉर्म लेग्स। तो एक कौन जैसी स्ट्रक्चर बनती है, इसमें शंकु जैसी स्ट्रक्चर बनेगी, किसके द्वारा, स्पोरेंजिया के द्वारा। जो स्पोरेंजिया स्पोरोफिल्स के ऊपर जो अरेंज होती है स्पाइरली, स्पाइरली का मतलब
जो स्प्रिंग टाइप में अरेंज होती है। एक कॉमन एक्सिस, एक जो एक्सिस होता है, जैसे कि टहनी है, टहनी के ऊपर पत्ते हैं वो पहले स्पाइरल अरेंज होंगे और उसके ऊपर एक वो बिल्कुल कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाएंगे और ऊपर एक स्पोरेंजियली होते हैं, उसी को हम कौन बोलते हैं, स्ट्रोबली। तो ये दो प्रकार की होती है, मेल स्ट्रोबली, माइक्रोस्पोरेंजिएट जिसको बोलते हैं। इसका काम क्या होता है, जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं उसको बनाना होता है, और जो माइक्रोस्पोर्स हैं वो मेल गैमेटोफिटिक जनरेशन को बढ़ाने का काम करते हैं। जो मेल गैमेटोफाइट है उसको बनाएंगे, और जो मेल गैमेटोफाइट है यहाँ पे क्या है, पोलन ग्रेन है। और यहाँ पे कोई अलग से प्लांट बॉडी नहीं बनती, एक छोटी सी स्ट्रक्चर बनती है पोलन ग्रेन, और उसी के अंदर मेल गैमेट्स लिए होता है पोलन ग्रेन। और जो फीमेल स्ट्रोबलिस है जिसको माइक्रोस्पोरेंजिएट बोलते हैं, तो उसके अंदर वो कंडीशन मोनोसिस में मिल सकती है, मतलब जो मेल एंड फीमेल स्ट्रोबली है वो एक ही प्लांट पे देखने को मिल सकते हैं, जिसको मोनोसिस कंडीशन बोलते हैं। बाइसेक्सुअल कंडीशन जैसे पाइनस में देखने को मिलेगी, जबकि अलग अलग प्लांट्स पे भी देखने को मिल सकते हैं, जिसको यूनिसेक्सुअल कंडीशन बोलते हैं, साइकस में पाई जाती है। मेगास्पोर मदर सेल्स डिवाइड मियोटिकली टू फॉर्म 4 मेगास्पोर्स। जो मेगास्पोर्स होती हैं, मेगास्पोर मदर सेल्स, वो मियोसिस के द्वारा डिवाइड होती हैं और क्या बनाती हैं, 4 मेगास्पोर्स बनाएगी, और 4 में से केवल एक ही आगे डेवलप होगी किसके अंदर, मल्टी सेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर, जिसको इम्ब्रियोसैक बोलते हैं। जो हम जो एंजियोस्पर्म में काफी डिटेल से स्ट्रक्चर देखेंगे उसकी। बियरिंग 2 और मोर आर्किगोनिया विच कंटेन ओव्यूल, जिसके अंदर एक या मतलब 2 से अधिक आर्किगोनिया हो सकते हैं, और उनके अंदर ओव्यूल एक स्ट्रक्चर होती है, और ओव्यूल के अंदर ही फीमेल गैमेटोफाइट प्रेजेंट होता है। फर्टिलाइजेशन कैसे होती है, पोलन ग्रेन कैरिड इन एयर करंट्स। जो पोलन ग्रेन है उनको हवा के द्वारा जो मेल स्ट्रोबली है वहां से उठा के फीमेल स्ट्रोबली के पास लेके जाया जाता है, और जैसे ही आर्किगोनिया के पास वो पहुंचते हैं तो पोलन ट्यूब निकलेगी उसमें से, और जो पोलन ट्यूब है वो मेल गैमेट्स को लिए हुए जो उनका कंटेंट है वो ओव्यूल के अंदर डिस्चार्ज कर देती है, छोड़ देती है। और ओव्यूल में जब एम्ब्रियोसाइक में जो मेल गैमेट जाते हैं तो वहाँ पे फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनेगा, और जाइगोट एम्ब्रियो के अंदर डेवलप होएगा, और ओव्यूल से क्या बन जाते हैं, सीड बन जाते हैं। तो इस प्रकार से जो जिम्नोस्पर्म है इनके अंदर जो रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है। तो उसके बाद है एंजियोस्पर्म्स, जो कि जो 5th डिवीजन रहेगा प्लांट किंगडम का। तो ये जो प्लांट्स हैं ये कहाँ पे पाए जाते हैं, इनका वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट, मतलब अलग अलग जगह पे पाए जा सकते हैं। इनका जो साइज है वो स्मॉलेस्ट, बिल्कुल छोटे से छोटे साइज से लेके, जैसे वोल्फी है बहुत ही माइक्रोमीटर साइज में मिलता है, और जो बहुत बड़े बड़े ट्री हैं यूकेलिप्टस के पेड़ जो कि सड़कों के किनारे हमको देखने को मिल जाते हैं, जिसको स्पेदाई बोलते हैं, तो ये 100 मीटर तक हाइट भी अटेन कर लेते हैं। पोलन ग्रेन्स एंड ओव्यूल्स आर डेवलप्ड इन फ्लावर्स। जो पोलन ग्रेन्स हैं और जो ओव्यूल्स हैं वो फ्लावर के अंदर डेवलप होते हैं। एक फ्लावर बनता है मॉडिफाइड सूट जिसको बोलते हैं, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए बना होता है। और ये जो एंजियोस्पर्म्स हैं इनकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है फ्लावर का बनना, तो इसलिए इनको फ्लावरिंग प्लांट्स भी बोला जाता है। एंड सीड्स एनक्लोज्ड इन फ्रूट्स, और जो सीड्स हैं वो फ्रूट के द्वारा कवर किए होते हैं, नेकेड सीड यहाँ पे नहीं पाए जाएंगे। पोलिनेशन विंड के द्वारा भी हो सकती है, और साथ में कुछ अदर एजेंसीज होती हैं, जैसे कि जो इंसेक्ट हैं, बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं, एनिमल्स हैं। तो अलग अलग टाइप के जो एनिमल्स हैं और जो इंसेक्ट हैं उनके द्वारा पोलिनेशन की जा सकती है। पोलिनेशन बिल्कुल एलेबोरेट पाई जाती हैं। प्रोवाइड अस विद, तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या होती है, ये हमको जो खाना है, फूड है, जैसे फ्रूट्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं, बीज वगैरह भी हम खाते हैं कई सारे प्लांट्स के, जैसे जो मोनोकोट्स होते हैं, जो गेहूं वगैरह, चावल वगैरह इन्हीं में आ जाते हैं। फोडर, चारा प्रोवाइड करते हैं पशुओं के लिए। फ्यूल, ईंधन भी प्रोवाइड करते हैं लकड़ी वगैरह के रूप में। मेडिसिन्स, दवाइयाँ उपलब्ध करवाते हैं। और सम अदर कमर्शियल इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट, मतलब जो व्यापारिक मकसद से बहुत सारे जो उत्पाद हैं वो भी इनसे तैयार किए जाते हैं। 2 क्लासेज आती हैं इसकी। एक आती है डाइकोटिलिडन, जिसके अंदर 2 कोटिलिडन पाई जाती हैं, वो प्लांट आ जाते हैं इसमें। 2 कोटिलिडन कहाँ पे, जो सीड होता है, सीड को जब हम जो खोल के देखते हैं तो उसके अंदर 2 कोटिलिडन पाई जाती हैं। और इनको जब बाहर से देखने से मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स यदि देखें, जो पत्ते हैं, पत्ते रेटिकुलेट विनेशन पाई जाती है, मतलब जो नसें हैं पत्तों की, जो लाइनें हैं पत्तों के ऊपर, तो वो जाल सा बनाए हुए मिलती हैं, जैसे पीपल के पत्ते में हम देखते हैं तो एक जाल सा बना हुआ मिलेगा। और जो फ्लावर हैं वो टेट्रामर्स और पेंटामर्स देखने को मिलते हैं। टेट्रामर्स का मतलब होता है 4 की संख्या मिलेंगे आपको, क्या, जो पेटल्स हैं, सेपल्स हैं, और जो स्टेमन है, कार्पल हैं, तो ये 4 की संख्या मिलते हैं। पेंटामर्स में 5 की संख्या मिलते हैं। मोनोकोटिलिडन में सिंगल कोटिलिडन पाई जाती है। और जो विनेशन है वो पैरेलल होती है,
तो पैरेलल मतलब जो लाइनें हैं पत्तों के ऊपर वो बिल्कुल एक दूसरे के समांतर दिखाई देंगी। और ट्राइमर्स, ट्राइमर्स का मतलब तीन तीन की संख्या में प्रेजेंट होते हैं। जो वर्ल्स होती हैं, जो सेपल्स हैं, पेटल्स हैं, वो तीन तीन की संख्या में प्रेजेंट होती हैं। तो जो पिक है हम यूकेलिप्टस की देख सकते हैं, जो सड़कों के किनारे दिखाई देते हैं हमको। और जो वोल्फी है बहुत ही स्मॉल स्ट्रक्चर होती है, इसकी माइक्रोस्कोप में हम देख सकते हैं। वैसे ये जो दिखाई दे रही है स्ट्रक्चर हाथ के ऊपर जो लिए हुए हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा ग्रुप में है। यदि हमको सिंगल स्ट्रक्चर देखनी है, एक सिंगल वोल्फिया देखना है, तो उसको माइक्रोस्कोप में ही हम इलेबोरेट करके देख सकते हैं। उसके बाद सेक्सुअलिटी इन एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स में जो सेक्सुअलिटी है मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे पाया जाता है, तो जैसे फ्लावर में हमको पता है, 10th क्लास में भी काफ़ी डिटेल में पढ़ा है कि जो स्टेमन है मेल सेक्स ऑर्गन होता है, जिसके पास एक फिलामेंट होता है सिलेंड्रिकल बेलनाकार एक तंतु होता है, और साथ में एक एंथर होता है। और एंथर के अंदर में जो पोलन मदर सेल्स हैं वो प्रेजेंट होती हैं, जो कि आगे माइटोटिकली एंड मियोटिकली, माइटोटिकली पहले वो अपनी संख्या बढ़ाती हैं और मियोटिकली फिर वो हैप्लॉइड सेट बना लेती हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाती हैं, और उन्हीं से आगे जाके पोलन ग्रेन डेवलप होते हैं। और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है उसमें क्या होता है, जो पिस्टल है उसके तीन भाग होते हैं। एक स्वोलन ओवरी होती है, एक सिलेंडर स्टाइल होता है, और एक स्टिग्मा होती है। स्टिग्मा क्या करती है, पोलन ग्रेन को रिसीव करती है पोलिनेशन के टाइम पे। ईच ओव्यूल हैज ए मेगास्पोर मदर होम फॉर हैप्लॉइड मेगास्पोर। तो प्रत्येक जो ओव्यूल है उसके पास एक मेगास्पोर मदर सेल होती है, जो कि आगे 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर बनाएगी, और उन्हीं मेगास्पोर्स में से केवल 3 डिजेनरेट हो जाते हैं, 3 डिजेनरेट हो जाते हैं, और जबकि एक ही केवल एम्ब्रियो सैक बनाएगा। और एम्ब्रियो सैक की स्ट्रक्चर आप देख भी सकते हैं जो डायग्राम है। और एम्ब्रियो सैक में क्या होता है, एक एग अपरेटस होती है जो कि नीचे वाला पोर्शन है, इसको एग अपरेटस बोलते हैं। 2 सिनर्जिड्स होती हैं और एक एग होता है, तो इन तीनों स्ट्रक्चरों का एग अपरेटस बोला जाता है। एक फिलीफॉर्म अपरेटस होती हैं जो कि जब पोलन ट्यूब यहाँ पे एंटर करते हैं एम्ब्रियो सैक में, तो उसको गाइड करती हैं एग सेल के पास लेके जाने के लिए। 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं और 3 एंटीपोडल सेल होती हैं चैलेजल एंड की तरफ। पोस्ट पोलिनेशन इवेंट्स इन एंजियोस्पर्म्स। तो एंजियोस्पर्म्स में पोलिनेशन के बाद क्या क्या इवेंट देखने को मिलते हैं। पोलन ग्रेन जैसे ही स्टिग्मा के ऊपर लाई करता है तो वो उसकी जर्मिनेशन होनी शुरू हो जाती है, एक पोलन ट्यूब निकलती है, और पोलन ट्यूब ओव्यूल तक पहुंचती है, और जिसके अंदर जो 2 मेल गैमेट्स हैं वो एम्ब्रियो सैक के अंदर छोड़ दिए जाते हैं। जैसे हमने देखा था जो फिलीफॉर्म अपरेटस है वो गाइड करती है पोलन ट्यूब को, मेल गैमेट्स को कहाँ पे लेके जाने के लिए, एग के पास लेके जाने के लिए। तो यहाँ पर डबल फर्टिलाइजेशन पाई जाती है, जो कि एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है एंजियोस्पर्म का। इसमें क्या होगा, जैसे हमने देखा 2 मेल गैमेट होते हैं पोलन ट्यूब के अंदर, तो एक मेल गैमेट है वो एग के साथ फ्यूज करेगा, उसको सिनगैमिया फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, जिसकी वजह से डिप्लॉयड जाइगोट बन जाता है। जबकि अदर मेल गैमेट है वो 2 या फिर सेकेंडरी, जो सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है, मतलब जो पोलर न्यूक्लियस हमने सेंटर में देखे थे लार्ज सेल में, वो दोनों फ्यूज होकर सेकेंडरी पोलर न्यूक्लियस 2n मतलब डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाते हैं। और जब ये सेकेंडरी पोलर न्यूक्लियस अदर मेल गैमेट के साथ फ्यूज करता है तो ट्रिप्लॉयड एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है, जिसको PEN बोलते हैं। और ये PEN क्या करता है, जो इम्ब्रियोजेनेसिस होता है जिसके अंदर जाइगोट है वो इम्ब्रियो के अंदर डेवलप होता है, तो इम्ब्रियो में एक या 2 कोटलीडन हो सकती है, डिपेंड करता है कि ये मोनोकोट है या डाइकोट प्लांट का इम्ब्रियो है। और जो PEN है वो प्राइमरी एंडोस्पर्म टिश्यू के अंदर डेवलप हो जाता है, जिसको एंडोस्पर्म बोलते हैं। और एंडोस्पर्म क्या करता है, इम्ब्रियोजेनेसिस के टाइम पे नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। सिनर्जिड्स एंड एंटीपोडल, जो ये सेल्स थी ये डिजेनरेट होना शुरू हो जाती हैं, और जो ओव्यूल है वो सीड में डेवलप हो जाता है, और जबकि ओवरीज है वो फ्रूट के अंदर डेवलप हो जाती हैं। और जो लाइफ साइकिल है एंजियोस्पर्म का वो हम पिक से समझेंगे। जैसे एक प्लांट है एंजियोस्पर्मिक प्लांट, तो उसके अंदर फ्लावर बनते हैं, और फ्लावर में 2 पार्ट होते हैं, एक स्टेमन और एक, ऐसे पार्ट तो और भी होते हैं लेकिन जो मेन पार्ट होते हैं, स्टेमन मेल सेक्स ऑर्गन होता है और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है उसको पिस्टल या फिर कार्पल बोलते हैं। और जो स्टेमन है उसके अंदर एक एंथर होता है और एक फिलामेंट। और एंथर क्या करता है, माइक्रोस्पोरेंजिया होती है इसके अंदर एक स्ट्रक्चर, जो कि माइक्रोस्पोर्स बनाती हैं, और माइक्रोस्पोर आगे जाके पोलन ग्रेन बनाएंगे। और जो पोलन ग्रेन है जब ये स्टिग्मा के ऊपर, जो कि ये फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी, इसके अंदर एक स्ट्रक्चर होती है मेगास्पोर मदर सेल, कहाँ पे होती है, ओव्यूल के अंदर। और ओव्यूल के अंदर मेगास्पोर क्या बनाती है, एम्ब्रियो सैक। और एम्ब्रियो सैक की स्ट्रक्चर हमने देखी थी, 3 एंटीपोडल सेल होती हैं, 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं और 3 एग अपरेटस मतलब एक एग होता है और 2 सिनर्जिड्स होती हैं। तो जैसे ही जो पोलन ग्रेन है वो स्टिग्मा के ऊपर लाई करता है तो उसमें से पोलन ट्यूब अराइज होती है, और पोलन
ट्यूब होती है 2 मेल गैमेट को लिए होती हैं, और जैसे ही मेल गैमेट को एम्ब्रियो सैक रीजन में छोड़ देगी तो एक मेल गैमेट एग के साथ फ्यूज होकर जाइगोट बनाएगा, जबकि दूसरा जो मेल गैमेट है वो ट्रिप्लोइड एंडोस्पर्म बनाता है। एंडोस्पर्म इसकी बस नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, मेन तो जो जाइगोट है उससे एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो से सीड, और सीड से जो प्लांट है वो डेवलप हो जाता है स्पोरोफिटिक जनरेशन के रूप में। और यहाँ पे हम एक जो येलो कलर का रीजन देख रहे हैं तो ये गैमेटोफिटिक जनरेशन को शो करता है, मतलब जो प्लांट का एक लाइफ साइकिल है कंप्लीट, जिसमें वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी बनाएगा, तो उसमें कुछ टाइम तक तो हैप्लोइड सेट नंबर रहेगा क्रोमोसोम का, और जबकि ज़्यादातर टाइम क्या रहेगा, स्पोरोफिटिक जनरेशन रहेगी, मतलब डिप्लॉयड सेट रहेगा। और इसी केस को जैसे जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है उसी के अंदर यही चीज़ देखा जाता है कि एक बार जो गैमेटोफिटिक स्टेज है फिर उसके बाद स्पोरोफिटिक है, फिर दोबारा फिर गैमेटोफिटिक, फिर स्पोरोफिटिक, तो दोनों स्टेज का एक के बाद एक आना प्लांट लाइफ साइकिल में, उसी को अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बोलते हैं। तो जो लास्ट टॉपिक है हमारा अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, इसके बेस पे जो लाइफ साइकिल है प्लांट के उसको 3 टाइप में डिवाइड किया गया। पहला है हैप्लोइडिक लाइफ साइकिल, जिसके अंदर क्या होता है, हैप्लोइड मतलब गैमेटोफिटिक स्टेज है जो लंबे टाइम तक सर्वाइव करती है, मतलब लाइफ साइकिल में जो सारा फेज होता है, डोमिनेंट फेज होती है वो गैमेटोफिटिक स्टेज होती है। और ये गैमेटोफिटिक स्टेज कैसे बनती है, जो स्पोरोफिटिक स्टेज है उससे जो मियोसिस से स्पोर बनते हैं, हैप्लोइड स्पोर, और वो स्पोर जब भी क्या करते हैं आगे डिवाइड करते हैं माइटोटिकली, मतलब अपनी संख्या को बढ़ाते हैं और गैमेटोफाइट बना लेते हैं, जो कि गैमेटोफाइट कैसी होती है, डोमिनेंट स्टेज होती है, लंबे टाइम तक रहती है, और फोटोसिंथेटिक का मतलब अपना खाना खुद तैयार करती है, फ्रीली रह सकती है। और जो स्पोरोफिटिक स्टेज है यहाँ पे बहुत ही कम टाइम तक रहती है, केवल जब जाइगोट बनता है तो जाइगोट के जस्ट बाद मियोसिस हो जाती है। तो यहाँ पे जो टाइम पीरियड है डिप्लॉयड सेट का वो बहुत कम है। ये किसमें देखने को मिलता है, वोल्वोक्स, स्पायरोगायरा एंड सम स्पीशीज ऑफ क्लाइमेडोमोनास। तो तीनों जो ग्रीन एल्गी हैं इनके अंदर हैप्लोइडिक लाइफ साइकिल पाया जाता है। तो इन एग्जांपल से 1 मार्क क्वेश्चन जरूर उठेंगे कि किनके अंदर कौन सा लाइफ साइकिल पाया जाता है। उसके बाद है डिप्लॉयड लाइफ साइकिल या डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल। इसके अंदर क्या है, स्पोरोफिटिक डोमिनेट स्टेज है, ऊपर वाले का उल्टा है जस्ट, और वही फोटोसिंथेसिस करेगी और वही इंडिपेंडेंटली रह सकती है, जबकि जो गैमेटोफिटिक है वो बिल्कुल कुछ ही टाइम तक बनेगी, कब, जब गैमेट्स बनने होंगे। और जो हैप्लोइड गैमेटोफिटिक स्टेज है जैसे पोलन ग्रेन या फिर जो वो एग या ओविल बनता है तो उसी स्टेज में हैप्लोइड स्टेज मिलेगी, बाकी तो हैप्लोइड डिप्लॉयड प्लांट बॉडी रहती है मेनली, जैसे फ्यूकस है, जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है, इनके अंदर डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल पाया जाता है। जबकि हैप्लोडिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल में क्या पाया जाता है, एक डोमिनेंट हैप्लोइड गैमेटोफिटिक अल्टरनेट्स विद शॉर्ट लिव्ड मल्टीसेलुलर स्पोरोफिटिक। तो जो गैमेटोफिटिक स्टेज है वो डोमिनेंट हो सकती है, और इसका वाइस वर्सा, जैसे दूसरे पॉइंट में बोल रखे है कि जो स्पोरोफाइट है वो गैमेटोफाइट के ऊपर टोटली या पार्सली डिपेंडेंट रह सकता है, या फिर गैमेटोफाइट भी स्पोरोफाइट के ऊपर डिपेंडेंट रह सकती है। तो यहाँ पे दोनों के दोनों जो लाइफ साइकिल हैं, जो दोनों स्टेजेस हैं गैमेटोफिटिक एंड स्पोरोफिटिक, वो इक्वली डोमिनेट करती है। उसमें ऐसा नहीं है कि भाई एक स्टेज ज़्यादा डोमिनेट रहेगी, इसमें दोनों स्टेज इक्वल टाइम तक रहती हैं। और एग्जाम्पल है एक्टोकार्पस, पॉलीसाइफोनिया, कालप्स, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट। इनके अंदर जो हैप्लोडिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल है वो देखने को मिलता है। तो जो डायग्राम है उनसे समझेंगे हम, जो तीनों के डायग्राम हैं तो इनमें देख सकते हैं जो एक सर्कल है वो कंप्लीट लाइफ साइकिल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इनमें जो कलर है जैसे जो ब्लू कलर है और जो पिंक कलर है वो अलग अलग स्टेज को शो कर रहे हैं। जैसे जो ब्लू कलर है वो हैप्लोइड वो डिप्लॉयड सेट को शो कर रहा है, मतलब स्पोरोफिटिक जनरेशन को शो कर रहा है, जैसे जाइगोट अब डिप्लॉयड है तो यहाँ पे केवल जाइगोट के टाइम पे डिप्लॉयड स्टेज मिलेगी, बाकी जो ज़्यादा टाइम है वो हैप्लोइड स्टेज के द्वारा लिया गया है। और अगले वाले में जस्ट इसका अपोजिट है, जो स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी है वो लंबे टाइम तक सर्वाइव कर रही है, जबकि जो गैमेटोफिटिक स्टेज है वो बहुत कम टाइम तक है। एरिया से हम अंदाजा लगा सकते हैं, और उसके बाद अगले वाले में देख सकते हैं दोनों के दोनों इक्वल टाइम तक ही सर्वाइव करते हैं। तो इसको एग्जाम्पल से कैसे समझें कि जैसे मान लो कोई भी प्लांट है वो 100 साल तक जीवित रहता है और उसका जो लाइफ साइकिल है कंप्लीट 100 साल तक है, लेकिन उसमें जो गैमेटोफिटिक स्टेज है वो 80 साल तक या फिर 90 साल तक लाई कर रही है, और जबकि केवल कुछ ही टाइम तक, मतलब 10 साल तक, 5 साल तक। वैसे जाइगोट तो बहुत कम टाइम के लिए बनता है, तो बहुत कम टाइम के लिए केवल स्पोरोफिटिक स्टेज रहेगी, जबकि अगले वाले में जो गैमेट्स हैं वो बहुत कम टाइम के लिए बनते हैं, जबकि जो स्पोरोफाइट है जो डिप्लॉयड प्लांट बॉडी है वो लंबे टाइम तक सर्वाइव करेगी, जबकि अगले वाले में दोनों जो स्टेज हैं वो इक्वल टाइम तक रहती हैं।
बोल सकते हैं 50-50 ईयर्स तक या फिर 40-60 ईयर तक वो सर्वाइव करती हैं। और जो ये एक के बाद एक जो सर्कल बना हुआ है, एक बारी गैमेटोफाइटिक स्टेज आएगी, एक स्पोरोफिटिक, फिर गैमेटोफिटिक, फिर स्पोरोफिटिक, इसी को हम जो लाइफ साइकिल होता है जो प्लांट्स का, वो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करता है।